हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ शॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के हेड में हमने देखा था कि वो P1 काफी गुस्से से Q1 पर सेकंड स्ट्राइक करते थे। इसके वजह से वहां पर काफी बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और इस अटैक का इम्पैक्ट दोनों पर होता है। इसके वजह से दोनों काफी दूर जाकर ऐसा रुकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे पीछे आने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था मैं इसको रोक पाऊंगा, पर इसके वजह से मैं ज्यादा ही डैमेज ले चुका हूँ अपने बॉडी पर और अगले अटैक में सेव पाऊंगा या नहीं उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तब हम P1 की तरफ देखते हैं, वो पूरी तरह से चौका पड़ा हुआ होता है और सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये तो मेरे दूसरा स्ट्राइक को भी आसानी से पाएगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा क्या मैं इस चूयुआन को पहले इतना अंडर एस्टिमेट किया या इन दिनों में चूयुआन ही इतना स्ट्रांग बन गया। जो कुछ भी हो, पर मैं 9th लेवल के स्ट्रेंथ से अटैक किया और वो 7th लेवल की स्ट्रेंथ से सेव पाया उस अटैक को। इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहले वो मेरे से भी बड़ा जीनियस हो सकता है या दूसरा उसके हाथ में वो तलवार में कुछ ज्यादा स्पेशलिटी हो सकती है। इसके वजह से वो बच चुका होगा उस अटैक को। तो चूयुआन को तरफ देखते वो हंसते हुए बोल रहा होता मानना पड़ेगा भाई तुझे, क्योंकि तूने मुझ पर बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल का स्ट्रेंथ यूज कर अटैक किया। ये जानकर भी मैं सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग स्टेज की 7th लेवल पर हूँ, इसीलिए मैं तेरा कमीनापन को जरूर मान लूंगा। और वो कमीनापन मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं सकती। मुझे हराने वाली चीज एक ही है और वो है ताकत। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है तेरे अंदर उतना ताकत नहीं या उस ताकत को यूज करने के औकात नहीं है। तो चलो मैं अब तीसरे अटैक के लिए रेडी हूँ, आकर मेरे पर अटैक कर दो और ये चैलेंज यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुम जाकर इस सारे डिसेबल से माफी मांगो। और ये सुने बाद P1 को काफी गुस्सा देते हैं। इसके वजह से चूयुआन की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और इसके बाद उसके सामने पहुंचकर बोलने लगता है कि तुम कचरे के का तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमी न बोलने की? क्या तुम मरना चाहते हैं? अगर तुम मरना चाहते हो तेरे विश में जरूर पूरी करूंगा। ये बोल के वो अपना तलवार को उठा के अपना पूरा एनर्जी को उस तलवार के अंदर डाल रहे होते। ये सारे चीज देखने के बाद वो मैंने सोच रहा होता अरे बाप रे, एक कैसा पॉसिबल है? वो चूयुआन 9th लेवल की स्ट्राइक को अपने 7th लेवल की बॉडी से कैसा रोक सकता है? क्या इसका मतलब वो चूयुआन अभी तक 9th लेवल पर पहुंच चुका है और हम सभी से उसका ताकत छुपा रहा है, या हमारे सीनियर ब्रदर P1 ने उस चूयुआन पर 9th लेवल की स्ट्रेंथ यूज नहीं किया? तब नीचे पड़ा हुआ जैंगयुआन बोल रहा होता मुझे ऐसा लग रहा है कि सीनियर ब्रदर P1 को उस पर लास्ट मोमेंट तरस आ गया होगा, इसीलिए उसने वो 9th लेवल का पावर को उस पर बिल्कुल भी नहीं यूज किया हो, वरना वो यूज कर लेता तो अभी तक चूयुआन मर जाता। पर अब वो सारे चीज बदल चुका है क्योंकि अब सीनियर ब्रदर P1 काफी गुस्से में गए और तुम देख सकते हो वो अपना फेड स्वॉर्ड भी बाहर लाया और इसका मतलब ये है कि वो अपना फायर एट्रीब्यूट वाला स्पेशल स्वॉर्ड की को उस चूयुआन पर अटैक करके उस पर यूज करने वाला है। अब वो चूयुआन बिल्कुल भी बचने नहीं वाला। सीनियर ब्रदर P1 के हाथ में वो जरूर मरेगा। उसकी एक ही अटैक की वजह से वो चूयुआन जिंदा ही खाक में बदल जाएगा। ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि चूयुआन क्या तो सच में लगता है मैं P1 को यहाँ ऐसे ही लाया हूँ? ना मुन्ना ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो P1 एक हिपोक्रेटिकल नैरो माइंडेड और शॉर्ट टेम्पर बंदा है और उससे काफी आसानी से गुस्सा आ जाता है और अब गुस्सा आ गया। और उतना ही नहीं, वो तेरे बारे में काफी सालों से सुनते आ रहे तुम ये जुआनजियान सेक्ट का जीनियस था, वो था, ये था, और ये सारे बात सुनने के बाद वो तुमसे काफी जलता था। इसीलिए उसी जलन को यूज करके आज तुझे जैन से मार डालूंगा, उसे यूज करके। इसीलिए मैं सारे आउटर गेट डिसेबल को छोड़ के वो P1 को यहाँ पर मेरे साथ लेके आया और वही P1 तेरा डेड बॉडी लेके यहाँ से जाएगा। अगर कोई मुसीबत आएगा तो उस पर ही आएगा, मेरे सेफ रहूंगा। तब हम P1 की तरफ देखते हैं। वो बोल रहा होता है चूयुआन मैंने तुझे ऑलरेडी मौका दिया पर तूने हार नहीं मानी, इसीलिए मुझे ब्लेम मत करना। इसके आगे क्या होगा इसके लिए ये बोल के अपने स्वार्ड से एक बड़ा सा फायर ड्रैगन बना लेता है और चूयुआन को अटैक करने के लिए उससे तरफ भेज देता है। ये देखने के बाद लुओसन काफी जोर से चिल्लाते हैं कि चूयुआन ब्रदर वहां से चले जाओ, क्योंकि वो शॉर्ट एलिमेंट एक फायर एट्रीब्यूट है, इसीलिए आप उसको बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए आप वहां से जल्दी से जल्दी भाग जाइए। तब हम चूयुआन को तरफ देखते हैं। वो उस फायर अटैक को देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। क्या यही एक एनलाइटमेंट लेवल बंदे की फायर एट्रीब्यूट का फायर अटैक है? ये तो कुछ ज्यादा ही तेज है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाऊंगा। हाँ सच में ऐसा होता है, चूयुआन को अटैक जाकर सीधा लग जाती है, इसके वजह से वो स्टेज पर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। तब हम P1 की तरफ देखते हैं। वो हंसते हुए बोल रहा होता है चूयुआन तुमने ये सोचा कि तू मेरा 2 अटैक्स को सहने के बाद तू इनविंसिबल बन गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कल्टीवेशन दुनिया और एक कल्टीवेशन दुनिया में एक से बढ़कर एक ताकतवर आदमी पैदा होते रहते हैं। इसीलिए तेरे बात आने के बाद में जुआनजियान सेक्ट का जीनियस बन गया और तेरे से भी स्ट्रांग बन गया। और सारे वर्कर डिसेबल मेरे बात सुनो, मैं जिस अटैक को यूज करके उस चूयुआन को मार दिया उस अटैक को एक वर्कर डिसेबल बिल्कुल भी नहीं सह सकता। इसीलिए वो चूयुआन अब तक जल के खाक होकर मर चुका होगा और वो भी उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो मेरे हाथों से मर गया और वो भी मेरे एनलाइटमेंट स्वॉर्ड की फायर एट्रीब्यूट के साथ। ये उसका सौभाग्य समझना चाहिए।
चाहिए वो, और अगर किसी और को मेरे हाथों में मरना है तो मेरे सामने आ सकते हैं। तब हम लुओसान की तरफ देखते हैं, वो चिल्ला रहा होता है कि नहीं सीनियर ब्रदर चुयुआन, आप उसको जरूर संभाल सकते हैं, प्लीज आप उससे बाहर आ जाएगा। तब हमें सारे वर्कर डिसेबल की तरफ देखते, उनमें से एक बंदा बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस अटैक को खाने के बाद किसी भी वर्कर डिसेबल मर सकते हैं, पर चुयुआन कुछ ज्यादा है स्पेशल है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है चुयुआन अभी तक जिंदा है, इसीलिए प्लीज सीनियर ब्रदर चुयुआन आप जिंदा रहिएगा। अरे यार ये तो 180 डिग्री का चेंज है। तब हम कुछ चेंज पहले की बात को देखते हैं, जब चुयुआन को उस बड़ा सा ड्रैगन अटैक करने वाले होते तब हम चुयुआन की तरफ देखते, वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अपने नॉर्मल स्वॉर्ड की को यूज करके ये एनलाइटमेंट लेवल बंदे का फायर स्वॉर्ड की को बिल्कुल भी लॉक नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास अब 2 ही चॉइस बचे हैं, और उनमें से पहले चॉइस ये है कि मैं उस अटैक को अपने ऊपर ले लूं और मर जाऊं, या मैं इन सभी को मेरे 500 स्वॉर्ड की को दिखाऊं और इस अटैक को ब्लॉक करूं। अगर मैं 500 स्वॉर्ड की को यूज किया तो मैं जरूर यहाँ पर बच सकता हूँ, पर इसके बाद मेरे हालत बद से बदतर बन जाएंगे। ये खड़ा हुआ सोच ही रहा होता तभी इसको कुछ बना लग जाते, क्योंकि वो ब्लेड सकिंग शॉट बाहर आ चुका होता और बोलने लगता है हा 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 मुझे और भी ये फायर स्वॉर्ड की दे दो, तेरे पास कितना ये फायर स्वॉर्ड की बचा है वो सारे फायर स्वॉर्ड की मुझे दे दो। ये देखने के बाद सुनने के बाद चुयुआन पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे, मैं ये ब्लड सकिंग स्वॉर्ड को बिल्कुल भी बाहर नहीं बुलाया, पर वो अपने आप ही बाहर आ गए। क्या इसका मतलब वो ब्लड सकिंग स्वॉर्ड के अंदर का सोल वो पूरी तरह से अवेकन हो चुका है, या कुछ और रीजन हो सकता है ये स्वॉर्ड बाहर आने के। तब हम फाइनली वो ब्लड सकिंग स्वॉर्ड के स्वॉर्ड स्पिरिट को देखते हैं, वो सारे फायर को अपने अंदर निकल रहा होता है और बोल रहा होता है कि और दो और मौजूद है ये स्वॉर्ड की, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं काफी ज्यादा गुस्सा होऊंगा तेरे ऊपर। और ऐसा बोलता बोलता वो सारे फायर स्वॉर्ड की को अपने अंदर निकलने लगता है पूरी तरह से। तब ये देखने के बाद सुनने के बाद चुयुआन बोल रहा होता है तुझे कितना फायर स्वॉर्ड की कहना हो वो सारे फायर स्वॉर्ड की को तू खा सकता है, मुझे कुछ भी एतराज नहीं है उससे। ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है क्योंकि वो स्वॉर्ड की मेरा नहीं है किसी और का है, और इस ब्लड सकिंग स्वॉर्ड जरूर मानना पड़े क्योंकि ये जरूरत में मेरा काम आता है, और पहले वो गॉब्लिन किंग के फाइट में मेरा काम आया और उस गॉब्लिन किंग का पूरा खून अपने अंदर चूस लिया, और अब ये P1 का ये फायर स्वॉर्ड की को पूरी तरह से अपने अंदर चूस रहा है। पर जो भी हो ये नन्ना बंदा आकर मुझे मेरा 500 स्वॉर्ड की को सभी से एक्सपोज होने से बचा लिया, वही मेरे लिए काफी है। अगर ये से चलता रहा वो सारे फायर स्वॉर्ड की को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और वो अटैक में से सकता हूँ। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना छोटा बंदा इतना फायर स्वॉर्ड की को अपने अंदर ऑब्जर्व कैसे कर रहा है। वो अभी तक इतना फायर स्वॉर्ड की अपने अंदर ऑब्जर्व किया फिर भी वो तक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, बल्कि इसका तेज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तब हम P1 की तरफ देखते वो चौंकता वो सोच रहा होता कि अरे बाप रे मेरा स्वॉर्ड की पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। उस टोर्नेडो के अंदर असल में क्या हो रहा है बीसी, क्या ऐसे चुयुआन ही कर रहा हो? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कुछ करना भी चाहता तो वो सिर्फ वो फायर स्वॉर्ड की को कट करके बाहर आ सकता है, पर मैं महसूस कर सकता हूँ वो फायर टोर्नेडो के अंदर मेरे स्वॉर्ड की को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। तभी सिस्टम से आवाज आने लगते है कि ब्लड सकिंग स्वॉर्ड के अंदर का स्वॉर्ड स्पिरिट अब कुछ ज्यादा काले है, इसीलिए वो फिर से सोने जा रहा है। अगर तू उसे गुड नाइट बोलना चाहता है तो अभी बोल सकते है, वरना वो फिर से सो जाएगा। ये बोलने के बाद वो स्वॉर्ड स्पिरिट उस ब्लड सकिंग स्वॉर्ड के अंदर जाता है, इसके वजह से वो पूरी तरह से गायब होकर उस स्वॉर्ड टोम के अंदर फिर से जाता है। तब ये सुनने के बाद चुयुआन सोचने लगता है अरे बाप रे, क्या ये स्वॉर्ड स्पिरिट एक सुअर है क्या? वो सिर्फ खाता और सोता फिर उठता और खाता सोता। पर जो भी हो वो स्वॉर्ड स्पिरिट ये पूरा स्वॉर्ड की को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पाए, इसीलिए अब ये पूरी फायर स्वॉर्ड की को अटैक करने की बारी मेरी है। और ये बोल के वो जुआंटिया तलवार को उठा लेता और वो फायर स्वॉर्ड के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।